ये वो प्रसंग है जो जीवन के अभिमान अहंकार को समाप्त करती है। भगवान ने ब्रह्मा जी जैसों के अहंकार को नहीं रहने दिया, इंद्र जैसे के अभिमान को भगवान ने समाप्त कर दिया। क्योंकि भगवान का नियम है, अगर भक्ति करनी है, अगर वास्तव में अध्यात्म का रसपान करना है, प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु के चरणों में शरणागत होना है, तो सबसे पहले महाराज अपने हृदय के अंदर के अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा। जब तक हृदय में मैंपन रहेगा, जब तक हृदय में अभिमान अहंकार का भाव रहेगा, तब तक जीव उस भक्ति की उस चरम सीमा पर कभी जीव पहुंच नहीं सकता। क्योंकि सीधा सा सिद्धांत है, या तो हृदय में अहंकार रहेगा, मैं रहेगा, या फिर भगवान की भक्ति रहेगी। कबीर जी महाराज ने अपने बीजक में बड़ा सुंदर लिखा है, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है तो मैं नाय, प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दोए न समाय। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हृदय में अहंकार होता है, मैं होता है, जब भगवान नहीं होता। और हरि है तो मैं नाय, भगवान की भक्ति आ जाए, भजन आ जाए, तो अहंकार चला जाता है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती महाराज। ऐसे ही हृदय में अभिमान अहंकार और भक्ति दोनों का साथ में रहना संभव नहीं। जीवन कैसा हो, चैतन्य महाप्रभु अपनी चैतन्य चरितावली में बड़ा सुंदर संदेश देते हैं, कैसा हमारा जीवन हो। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानीना मानदेय, कीर्तनीय सदा हरि। जीवन कैसा हो, तृणादपि सुनीचेन, स्वयं को महाराज तिनके से भी छोटा समझना चाहिए व्यक्ति। संसार बनाने वाले के सामने भी कभी कभी व्यक्ति अहंकार करता है, अभिमान करता है। हम थोड़ा सत्कार्य भी कर ले महाराज तो मन में अभिमान आ जाता है। लेकिन याद रखना, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको अभिमान था, जिसको ये लगता है ना कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है। ये सबसे बड़ा भ्रम है। कीड़ी को कर्ण और हाथी को मण देने वाला वो परमात्मा है। इसलिए महाराज संतों ने कहा कि जीवन में तृणादपि सुनीचेन, स्वयं को तिनके से भी छोटा समझो। व्यक्ति सत्ता संपत्ति सौंदर्य वैभव का अहंकार करता है, लेकिन महाराज वो अहंकार ही व्यक्ति को ले डूबता है। रामस्नेही संप्रदाय के आद्याचार्य महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज ने वाणी में फरमाया, मैं बड़ा मौसू बड़ा न कोय, मैं एक ऐसा मंदिर रचूं जो सबसे ऊंचा हो, जो सबसे ऊंचा होए, होड़ मेरी कुण करहे, देखो अंध ज्ञान काल के बस नहीं डरे। उसको ये पता नहीं है कि जब काल की चोट लगती है महाराज तो सब धराशायी हो जाता है। इसलिए स्वयं को तिनके से भी छोटा मानो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, स्वयं को तिनके से भी छोटा मानो। भगवान के सामने किस बात का अहंकार। तरोरपि सहिष्णुना, जीवन कैसा हो, स्वयं को तिनके से छोटा मानो, वृक्ष के समान सहिष्णु रहो। अमानीना मानदेय, जो आपका अपमान भी कर दे हृदय से उसको माफ कर दो, उसको भी सम्मान दे दो। और साथ में कीर्तनीय सदा हरि, इस प्रकार से जीवन जीते हुए सुमिरन हरि का करो, कीर्तन हरि का करो, प्रभु का नाम स्मरण करो। ये जीवन जीने का सूत्र है जो चैतन्य महाप्रभु प्रदान करते हैं। जीवन में महाराज हमेशा अहंकार अभिमान से जो व्यक्ति दूर रहता है वही अध्यात्म मार्ग का पथिक बन पाता है। एक फिलोसोफर हुए और उस फिलोसोफर ने जीवन में 4 लाख ग्रंथ पढ़े। कितने? 4 लाख। और 4 लाख ग्रंथ पढ़ने के बाद 4 बातें लिखी, केवल 2 बात याद रखने की लिखी, 2 बात भूल जाने की लिखी। अब बताओ आपको कौन सी बताऊं, याद रखने की बताऊं कि भूल जाने की बताऊं? हैं? दोनों बता दूं? दोनों बता दूंगा तो समस्या ये हो जाए कि जो याद रखना है उसको तो भूल जाओगे और जो भूलना है उसको याद रखोगे। चलो दोनों बता देते हैं। 4 लाख ग्रंथ पढ़ने के बाद फिलोसोफर लिखता है कि 2 बातों को कभी मत भूलो। कौन सी? एक ईश्वर और एक मौत।
इसको कभी मत भूलो। ईश्वर था, ईश्वर है, ईश्वर रहेगा, ये बात हमेशा हमारे मन मस्तिष्क में होनी चाहिए। ईश्वर की सत्ता जब हम अपनी स्मृतियों में हमेशा याद रखेंगे तो महाराज हम हमेशा सत्कर्म की ओर अग्रसर रहेंगे। और ये भी निश्चित मान के चलना कि आएगा सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा। डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ, मृत्यु जो है वो शाश्वत सत्य है, उसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए हमेशा याद रखो, जितनी जीने की तैयारी करते हो महाराज वैसी जाने की भी तैयारी कर लो। जीने के लिए तो बहुत साधन इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन जो यात्रा अंतिम होगी उसमें जो साथ जाएगा वो साधन भी एकत्रित करने का भाव रखो। और वो है महाराज अपने द्वारा किया गया सत्कर्म, परोपकार, पुण्यार्जन, सेवा, कथा श्रवण, नाम भजन, अन्नदान, गोदान, परोपकार, ये सब प्रकार के भाव जो जीव पुण्यार्जन करता है उसके साथ में ये जाते हैं। गोवर्धन लीला का ये प्रसंग यही प्रेरणा देता है। दो बात हमेशा याद रखो, ईश्वर और मौत। ईश्वर था, ईश्वर है, ईश्वर रहेंगे, और मौत तो महाराज आनी है। बहुत सारे लोग रेल की यात्रा करके आए हैं सूरत। देखो, आप जब यात्रा करते हो ना तो जाने का रिजर्वेशन तो बनाते हो, पर आने का भी रिटर्न रिजर्वेशन भी बना के चलते हो, क्योंकि आपको पता है वापस लौट के भी आना है। कहीं लंबी यात्रा पे जाओ तो रिटर्न रिजर्वेशन साथ में लेके चलता है व्यक्ति। तो हमेशा याद रखना कि रिटर्न रिजर्वेशन उस परमात्मा ने कंफर्म करा के भेजा है। आया है उसको जाना है महाराज। आना तो संशयात्मक हो सकता है पर जाना निश्चयात्मक है। इसलिए जितनी सुखपूर्वक रहने की तैयारी करते हो वैसी जाने की तैयारी भी कर ले। तो दो बात हमेशा याद रखो, ईश्वर और मौत। और दो बातें भूल जाओ, उपकार और अपकार। अगर आपने किसी का उपकार किया है तो जीवन में उसको गिनाओ मत, उसको याद मत दिलाओ। कई बार लोग उपकार तो करते हैं पर एहसान इतना बताते हैं, गिनाते इतना है कि वो उपकार किया नहीं किया सब बराबर हो जाता है। उपकार करने के बाद उसको गिनाओ मत। और किसी ने आपका अपकार किया है तो महाराज उस अपकार को भी जीवन में गांठ बांध करके मत रखो, उसको भी विस्मृत कर दो। इसलिए उपकार और अपकार को भुला दो, क्योंकि जीवन में जिसको सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, वैभव, धन, इसको भगवान का प्रसाद मान करके जीवन में अंगीकार करो, भगवान की कृपा मान करके उसका उपभोग करो, लेकिन उसका अहंकार, उसका अभिमान जीवन में मत आने दो। क्योंकि जब जीवन में अहंकार आ गया ना कि मैं कर रहा हूं या मेरे द्वारा हो रहा है, कर्तापन का अहंकार आया और जीव पतन की मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। और महाराज अभिमान किसका रहा है? हम तो साधारण जीव हैं संसार में। इंद्र जैसों का नहीं रहा, ब्रह्मा जी जैसों का भगवान ने नहीं रहने दिया, तो एक मानव की तो क्या बिसात है। लेकिन फिर भी व्यक्ति सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, वैभव का अहंकार करता है। कबीर जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, जब भी जीवन में अहंकार का भाव आए तो इन पंक्तियों को महाराज याद कर लिया करो। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, मत कर को अहंकार, मत कर काया को अभिमान। कायागार से काची, कायागार से काची। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान।
मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान। कायागार से काची, ओ कायागार से काची, कायागार से काची रे जैसे ओस का मोती। कायागार से काची रे जैसे ओस का मोती। झोंका पवन का लग जाए, झोंका पवन का लग जाए, झपका हवा का लग जाए, झपका हवा का लग जाए। काया धूल हो जासी, ऐसा सख्त था महाराज, ऐसा सख्त था महाराज, जिनका मुल्कों में राज, जिनका मुल्कों में राज। जिन घर झूलता हाथी, जिन घर झूलता हाथी। बड़े बड़े राजघराने थे महाराज, जहाँ हजारों रंग के फानुस हुआ करते थे, हाथी झूला करते थे, कोई जमाने थे। लेकिन जहाँ बिछाने के हजारों रंग के फानुस होते थे, आज बिछाने के लिए टाट पट्टी भी नसीब नहीं हो रही। बड़े बड़े महल खंडर दिखाई दे रहे हैं, और यही जीवन की वास्तविकता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं, ऐसा सख्त था महाराज, ऐसा सख्त था महाराज, जिनका मुल्कों में राज, जिनका मुल्कों में राज। जिन घर झूलता हाथी, सारी दुनिया पे राज किया था सिकंदर ने। लेकिन सिकंदर भी जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। पूरी दुनिया को जीतने वाला, पूरी दुनिया के वैभव पे राज करने वाला संसार से जब जाता है तो संदेश देकर के गया कि मेरे जनाजे में पूरी दौलत बिछा देना रास्ते में। जो वैद्य मुझे बचाने का दावा करते हैं, उन वैद्यों को कहना कि मुझे कंधा दें, और जब मुझे ले जाओ तो मेरे दोनों हाथ खाली रखना, सामने दिखते हुए रखना। जाते जाते सिकंदर संदेश दे गया महाराज। इसलिए जीवन में सत्ता, संपत्ति, वैभव, सौंदर्य का अहंकार मत करना। घमंड तो महाराज अच्छों का नहीं रहा। जिन घर झूलता हाथी, झूलता हाथी, जिन घर झूलता हाथी, घर झूलता हाथी। उन घर दिया ना बाती, घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, झोंका पवन का लग जाए, झपका हवा का लग जाए, झपका हवा का लग जाए। काया धूल हो जासी, ओ काया धूल हो जासी।
जीवन में करना क्या है, कबीर जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। भारे राम जी है साथ, हरे राम जी है साथ, गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ, गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ। हमारे राम जी है साथ, हरे राम जी है साथ, गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ, गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ। जिनसे मुक्ति मिल जासी, जिनसे मुक्ति मिल जासी, जिनसे मुक्ति मिल जासी रे, जैसे ओसरा मोती, जिनसे मुक्ति मिल जासी रे, जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, पवन का लग जाए, झपका हवा का लग जाए, झपका हवा का लग जाए। काया दूर हो जासी, हाँ काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, मत कर काया को अभिमान। कायागार से काची, ओ कायागार से काची, ओ कायागार से काची, ओ कायागार से काची। बोलिए श्री कबीर साहेब की। जीवन में सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, वैभव, इनका अहंकार जीव को पतन की मार्ग की ओर ले जाता है। इसलिए महाराज जीवन में कभी इनका अहंकार न करें।